दोस्तों आपने रामायण तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है रामायण काल के ये 7 लोग आज भी जिंदा हैं। मित्रों, अगर मैं आपको कहूँ जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए आखिर ये सच भी कैसे हो सकता है। हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित हो, ये संभव जो लगता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो जीवित हैं और कहीं पहाड़ की कंदराओं में रह रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर PXN फैक्ट टीवी। दोस्तों रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नंबर 1 हनुमान जी। दोस्तों भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे बल्कि आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नंबर 2 विभीषण। मित्रों हनुमान जी के अलावा रामायण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण से उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों विभीषण सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक इस संसार में सशरीर विद्यमान है। चलिए दोस्तों हमारा तीसरा काकभूषुंडी। मित्रों काकभूषुंडी रामायण काल के वो तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि काकभूषुंडी अपने गुरु लोमस ऋषि के शाप के कारण काक में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाया और शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि काक का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण इन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया और आज भी काकभूषुंडी कौवे के रूप में ही रहते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला चौथा लोमस ऋषि। मित्रों काकभूषुंडी को श्राप देने वाले और उनके गुरु लोमस ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमस ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। यहाँ पर यह भी बता दूं कि लोमस ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव से दिया था, जिसके अनुसार लोमस ऋषि की मृत्यु इनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमस ऋषि सशरीर जीवित हैं और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। दोस्तों नंबर 5 जामवंत। मित्रों विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतगु
और सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला 6 मुचुकुंद। मित्रों, मांधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म ग्रंथों से मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वह मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, आज तक मुचुकुंद कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट 7वां परशुराम। मित्रों, भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम के बारे में भी यह कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है। त्रेता युग में द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कल की। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के वो 7 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।